नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत में ही खुदेगी इस्लामिक जिहादियों की कब्र। इसके लिए उन्होंने पूरा लेटर लिखा है और जो जिहादी गतिविधियां हमारे देश में हो रही है, आतंकी गतिविधियां हिंदुओं को डराने के लिए हो रही है, साथ ही कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली सरकारों द्वारा जो हरकतें हो रही हैं उसका विरोध व्यक्त करते हुए वीएचपी के विनोद बंसल जी ने ये पूरा लेटर लिखा है। और ये लेटर तो आप सब पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं वो इसके कमेंट्स में है। जी हाँ, इसका पहला कमेंट आप देखेंगे, इसके पहले कमेंट को आप देखिए। इसमें उनकी बहन जो हर्षा, हमारे बीजेपी बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनकी हत्या कर दी गई आतंकियों, जिहादी मजहबी आतंकियों के द्वारा, उनकी बहन क्या कहती है? उनकी बहन कह रही है कि हिंदुत्व की राजनीति में फंसकर आज मेरे भाई का ये हाल है। मेरी सब हिंदू मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, धर्म की राजनीति में ना फंसें, अपने माँ बाप की अच्छी संतान बने। ठीक है, ये बात उनकी हर्षा जी की बहन कह रही हैं। तो हर्षा जी की बहन की पीड़ा हम समझ सकते हैं, उन्होंने अपना भाई खोया है और हमें भी बहुत दुख है। लेकिन हम उनकी बहन से और उनकी बहन के माध्यम से सभी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बहन ने जो बात कही कि हिंदू मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि धर्म की राजनीति में ना फंसें, अपने माँ बाप की अच्छी संतान बने, उनकी बातें हिंदू तो मान लेंगे, परंतु क्या जिनको इन्होंने भाई कहा है वो इनकी बातें मानेंगे? क्या वो गज़वा-ए हिंद का अपना सपना छोड़ देंगे? क्या वो हुरों को पाने के लिए उन्हें जो जिहादियों काफिरों को ख़त्म करना है वो सपना वो छोड़ देंगे? दोस्तों, आप सबको पता होगा कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि उस युद्ध को टाला जाए, लेकिन चूँकि सामने जो दुर्योधन था वो किसी भी हाल में युद्ध चाहता था और वो पांडवों को ख़त्म करना चाहता था, और वही स्थिति इन जिहादी आतंकवादियों की है। ये हर हाल में पूरे विश्व को इस्लामिक बनाना चाहते हैं, ये पूरे विश्व को अपने हरे झंडे के नीचे लाना चाहते हैं, और उनकी अभी देश भारत में बैठकर उनकी गजवाए हिंद की जो कारनामे चल रहे हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में आपको ख़त्म करेंगे, वो युद्ध को नहीं रोकेंगे। भले ही वीएचपी जितने मर्जी लेटर दे ले, या भले ही हर्षा जी की बहन की तरह और भी कई लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर लें, और ये चीज़ हम सभी जानते हैं। खैर, इसके नीचे और भी कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन कमेंट्स में बहुत से हिंदुओं ने वीएचपी को उल्टा सीधा भी कहा कि भाई तुम खाली लेटर लिख सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप बस धैर्य बनाए रखें, मरने वाले हिंदुओं की लाशें गिने आनंद आएगा। तो ये कुछ ऐसे हिंदू हैं जो यानी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश में हो क्या रहा है, कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं, और जो कमेंट्स लिखने वाले हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन नहीं होगा, ये गारंटी है। तो हिंदुओं से यही कहना है कि आपके साथ जो खड़ा है उसे गिराने की कोशिश ना करें, उसे कमज़ोर करने की कोशिश ना करें, उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश ना करें, और साफ साफ समझ लें कि जो जिहादियों का लक्ष्य है वो उनका लक्ष्य कैसे पूरा होगा वो बहुत अच्छे से जानते हैं। केरल से उठकर पीएफआई कोटा तक पहुंच गई है। कोटा जो कि एक तरीके से ये मान लीजिए शिक्षा का हब कहा जाता था, वहां पर देश विदेश के लोग, बच्चे पढ़ाई करने आते थे, और आज पीएफआई वहां पहुंच चुकी है। आप सोचिए आगे चल के कोटा का भविष्य क्या होगा। तो राजस्थान के लोगों ने वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं कर करके इस कांग्रेस को चुना, जो कांग्रेस पूरे राजस्थान का बंटाधार कर चुकी है। वहाँ बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। तो हिंदुओं, समझ जाओ कि तुम्हारा क्या होना है। तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी इस प्रकार की ये मूर्खताएँ तुम्हें कहाँ लेकर जाएंगी, और तुम अपने विनाश के कारण खुद बनोगे। बस यही वीडियो में हमें आपको कहना है, बाकी समझना नहीं समझना आपकी इच्छा है, क्योंकि अंत में एक ही लाइन कहूँगा कि होई है वही जो राम रचि राखा, यानी हमने समझा दिया, आप समझ गए तो हो सकता है अपनी आत्मरक्षा के तैयारी करें, और नहीं समझे तो आगे आपका नाम भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार जस्टिस फॉर हर्षा, जस्टिस फॉर मुकुल, या जस्टिस फॉर कहीं ना कहीं लिखा ही जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।